अगली खबर ले लेते हैं। एक तरफ आम जनता बढ़े हुए हवाई किराए को लेकर परेशान है और लगातार कम करने की मांग कर रही है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्री का दावा है कि मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद हवाई किराए में अहम गिरावट देखी जा सकती है। एविएशन मिनिस्ट्री ने 20 मई से 9 जून के बीच 10 रूट्स के हवाई किराए में गिरावट का दावा करते हुए कुछ आंकड़े भी साझा किए। Please tell us that now a sudden hike in the airfare and how it is affecting the common man, and also that recently you also traveled. So please tell us what kind of experience you had. So basically I was not the one traveling, it was one of my relative who was traveling, and there was a medical emergency, so I had to book the fare, like the tickets on an urgency. So I saw that the ticket prices were as normally the average pricing is 6 to 7,000. It was as high as 20. On a medical emergency, if I have to book something, one-way ticket to Bangalore for 20,000, it's crazy. So, but I hope that this thing does not remain as it is and it goes down. And I think it is on the decline. I hope that it is going to be normal again very soon. And also now that they have Civil Aviation Ministry have announced the new Civil Aviation Secretary. So will there be any kind of changes in the pricing once he comes into power? So they are saying that there will be a decline of almost 60%. So let's hope for the best. And I think it is going to change, because recently when I had checked, it has significantly gone down from what I am referring to about my last week's travel fare. So I'm hoping for the best. हम सूरत से आए हैं और राउंड अप 13,000 लगा है और काफ़ी महंगा है। 13,000 एक इकोनॉमी क्लास सीट के लिए? ना, नॉर्मली। हाँ। और उसके बाद फिर जो गवर्नमेंट है वो लगातार यहाँ पे क्लेम कर रही है कि उनके इंटरवेंशन के बाद 60% जो है वो गिरावट आई है एयरफेयर में। क्या वो आपको दिखता है यहाँ पे होता हुआ? ना, वो तो कोई नहीं दिख रहा है। उसमें क्या है, ये जब ऊपर लेवल से दिख रहा है, नीचे जीरो ग्राउंड से तो कोई ऐसा लग नहीं रहा है। ये तो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा ही रेट है तो ये फ्लाइट का। ऐसा तो मतलब काफ़ी कॉस्टली है। जो कॉमन मैन है उसके जो पॉकेट है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा रिड्यूस करना चाहिए ताकि जो आम आदमी है यहाँ पर उसे किसी प्रकार की रिलीफ मिले? हाँ, ज़्यादा करना चाहिए। वो जीरो लेवल पे जो देखना चाहिए, सरकार देखती नहीं है। वो देखेगा तो भी कम करेगा ना। ये तो सही है। तो उसको पूरा वो जब हुआ है सब ऊपर ही हुआ है, नीचे कोई जीरो लेवल पे तो कोई है ही नहीं। ये सब बहुत ज़्यादा ही रेट बहुत मचा रखी है। तो गवर्नमेंट को और ज़्यादा मतलब स्टेप इन करना चाहिए और ज़्यादा रिड्यूस करने के लिए एयरलाइंस को बोलना चाहिए। हाँ, बोलना चाहिए। एयरलाइन से पैसे डालना चाहिए और लूट मचा रही है। आम जनता परेशान। और आपको बता दें, मेरे नाव से एक्सक्लूसिव बातचीत में महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। मैं सबसे पहले तो मिरर नाउ को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि हर बार की तरह आपने एक मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़े हुए बहुत इम्पोर्टेंट विषय को उठाया है। टूरिज्म सीजन है, हजारों लाखों लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से मुंबई में आना चाहते हैं, पर बढ़ा हुआ फेयर एयरलाइंस का बड़ी अड़चन बन गया है। और इसके लिए केंद्र सरकार को, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट को तुरंत कुछ निर्णय करना चाहिए। इसके लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम सबको मालूम है कि दो बड़ी एयरलाइंस के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण ये प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है, पर जनता को समाधान चाहिए। मिरर नाउ भी समाधान ढूंढ रहा है, महाराष्ट्र सरकार भी समाधान ढूंढेगी और जल्दी इसके बारे में कुछ अच्छा निर्णय हो पाएगा।